तो इस वीडियो में जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है 10वीं कक्षा का जो है फिजिक्स का 10वीं कक्षा के फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को कंप्लीट आपको जो है थ्योरी क्लास कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसकी ये जो है 5वां पार्ट होने वाला है। 4 पार्ट इसका जो है छोटा छोटा पार्ट है, 10 से 15 मिनट का पार्ट वीडियो होता है और उसमें जो है ये 5 पार्ट अपलोड है। ये 5वां पार्ट है, देख सकते हैं। 4 पार्ट इसका जो है अपलोड है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं आप लोग नहीं देखे हैं तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकाश क्या है, इसके बारे में कितना चीज़ लिखे गया है। इस तरीके से जो है सारा का सारा जो है आपको पीछे एक वीडियो में प्रकाश स्रोत क्या है ये सारा कुछ आपको जो है पीछे की वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आपको डायरेक्ट लिख चलते हैं वहाँ पे जहाँ तक हम लोग जो है पीछे की वीडियो में जान चुके हैं। तो किरण आरेख की रचना हम लोग पीछे की वीडियो में जान चुके थे। 4 प्रकार के किरण आरेख की जो रचना होता है। अब यहाँ से जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, एक साइड में अवतल दर्पण लिखना है, एक साइड में उत्तल दर्पण, बीच में से लकीर खींच देना है आपको, तब नंबर देकर के लिखना है। अवतल दर्पण में लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण में लिखना है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभड़ा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। फिर लिख सकते हैं अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे भी लिख सकते हैं और भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला आ जाता है अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उत्तल दर्पण में जो होता है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जिसे हम लोग काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस तरीके से इसको समझ चुके हैं। अब यहाँ से जानते हैं अवतल दर्पण में बनने वाले जो किरण आरेख की रचना करते हैं। अवतल दर्पण में जो है 6 प्रकार के किरण आरेख की रचना होते हैं। तो इसको जो है 6 प्रकार के किरण आरेख की रचना को हम लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो जितने भी 6 प्रकार के होते हैं और उत्तल दर्पण में भी जो रचना होता है उसको भी समझने वाले हैं। तो आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में जो किरण आरेख की रचना होता है ये 6 प्रकार से होता है। पहला है, देख सकते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब का निर्माण। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये अवतल दर्पण है। इस तरीके से ये अवतल दर्पण है और इसका ये वाला बिंदु जो होता है ये ध्रुव कहलाता है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसका ये ध्रुव कहलाता है बिंदु P। और यहाँ पर कुछ दूरी पे फोकस होता है, इससे इतना ही दूरी पर जो है वक्रता केंद्र होता है। ये देख सकते हैं। चलिए हम इसको चित्र बनाते हैं। देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है, इस तरीके से रंगीन क्या हुआ। और यहाँ पर ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है, ये वाला बिंदु इसका ध्रुव कहलाता है। और इतना दूरी पे फोकस है और इतना ही दूरी पे जो है वक्रता केंद्र है। अगर यहाँ पर कहा जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत मतलब इधर है कहीं पे, इधर से अनंत से वस्तु अगर आती है तो परावर्तन के बाद जो है ये फोकस से होकर के जाती है। देख सकते हैं ऐप से होकर के जाती है, फोकस से होकर के। दूसरा किरण खींचना चाहो तो दूसरा किरण भी खींच सकते हैं। परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगा अनंत से अगर वस्तु आ रहा है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरीके से हम लोग रचना कर सकते हैं। इसका प्रकृति क्या सब आएगा, तो प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनता है, यानी यहाँ पर जो बन रहा है देख सकते हैं। और प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, यानी वास्तव में दिखाई देता है, उल्टा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये एक तो रचना सीखिए जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो। सेम है जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को, ये दर्पण है देख सकते हैं यहाँ पे, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। और इधर जो है इधर अनंत है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर वस्तु को रखा जा रहा है। यहाँ पर वस्तु रखा, एक यहाँ पर जो वस्तु रखने के बाद एक इस तरीके से तीर का चिन्ह देकर के खींचना है। 2 किरण खींचना पड़ता है किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण के लिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींचे तो ये फोकस से होकर के गया आया, देख सकते हैं। दूसरा किरण जो है फोकस से ही खींच दो, या तो वक्रता क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र जो है इससे खींच सकते हो या ध्रुव से खींच सकते हो। हम जो है ध्रुव से खींचते हैं, यहाँ पे जितना डिग्री कोण बना कर आता है उतना डिग्री कोण बना कर चल जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है देख सकते हैं नीचे की तरफ। इसका हम प्रकृति लिख सकते हैं। प्रतिबिंब जो होता है C तथा F, यानी ये C जो होता है और ये F जो होता है इसके बीच स्थित होता है।
बीच स्थित बनेगा। और साथ ही प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तव में दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। उल्टा बनता है, अगर ऊपर की तरफ रहेगा तो सीधा और नीचे की तरफ रहता है उल्टा, तो प्रतिबिंब नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए उल्टा बनता है। और वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, यानी वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। 2 प्रकार के समझ के अब तीसरा किरण आरेख की रचना देख सकते हैं। तीसरा किरण आरेख की रचना है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी ये अवतल दर्पण है, देख सकते हैं, और ये ध्रुव कहलाता, मुख्य अक्ष कहलाता है या प्रधान अक्ष कहलाता है, और यहाँ पर जो है ध्रुव होता है P। अब यहाँ पर जो है वस्तु को कहा जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ये C जो है यहीं पर वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ से एक किरण जाएगा और फोकस से होकर के आएगा इस तरीके से। दूसरा किरण फोकस से ही खींच लीजिए, फोकस से खींच सकते हैं या वहाँ यहाँ से ध्रुव से भी खींच सकता है, जितना डिग्री कोण बना करके आया था। तो इस तरीके से जो यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु के बराबर आ रहा है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है नीचे की तरफ जो बन रहा है, और कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है और वास्तविक बनता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इस तरीके से हम लोग प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। अब आगे जान लेते हैं, यहाँ से जो है आगे देख सकते हैं अगला किरण आरेख की रचना जो है, तीसरा किरण आरेख की रचना है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। ये वक्रता केंद्र जो है और इसके फोकस जो इसके बीच में वस्तु को कहीं रखा जा रहा है, तो 2 किरण खींचेंगे, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर के चला आया, दूसरा किरण फोकस से ही खींच सकते हो, ये आया और इधर से मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, या ध्रुव से भी खींच सकता था। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और यहाँ पर उल्टा बन रहा है, इसके साथ साथ वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और बना सकते हैं अवतल दर्पण में। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर यहीं पर आ जाता है पांचवा जो है जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, ये अवतल दर्पण है, देख सकते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। जब वस्तु को जो फोकस पर, यानी ये जो एफ जो होता है उस चीज होता है, ये एफ पर वस्तु को रखा जाता है, तब प्रतिबिंब जो होगा, एक किरण खींचते हैं यहाँ से फोकस से होकर के जाएगा, दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र से जितना डिग्री कोण बना करके आ रहा था उतना ही डिग्री कोण बना करके चल जाएगा। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, ये जो बन रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इधर जाते जाता है, अनंत पर बनता है। साथ ही प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है नीचे की तरफ जो होता है, और साथ में जो है वस्तु से बहुत बड़ा भी बनता है। इस तरीके से बना सकते हैं। अब आगे आ जाता है छठा जो है, ये जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, यानी एफ और पी के बीच में कहीं पर वस्तु को रखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं फोकस से होकर के जाता है। दूसरा जो होगा ये यहाँ पे यहीं से खींच सकता है, वक्रता केंद्र जो है यहीं से खींच सकता है, जितना डिग्री जैसे आ रहा था वैसे एकदम लौट जाता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब छठा तो यहाँ पर है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, ये भी हम लोग समझ गए, यहीं से जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो हम लोग लिख सकते हैं ध्रुव के बीच रखा जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, साथ ही प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जो है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन कहा जा रहा है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है ये समझ सकते हो। उत्तल दर्पण में बात करें तो ये उत्तल दर्पण है, देख सकते हैं इस तरीके से जो है अंदर की ओर धंसा हुआ रंगीन भाग, उभरा हुआ परावर्तक सतह। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब जो होता है ये एफ पर यानी फोकस पर बनता है, और साथ ही प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख की रचना कर लेते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, यहीं पर देख सकते हैं यहाँ पे कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तब क्या होगा। तो जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो दर्पण का प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, साथ ही प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करते आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन की आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं आगे बात करते आगे है यहाँ पे कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर बने प्रतिबिंब यानी बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार एवं स्थान को लिखे। इस तरीके से बनाया गया देख सकते हैं। यहाँ पे जो है इस तरीके से बन रहा है, इसका प्रकृति चाहे तो लिख सकते हैं उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखा गया है, इसका आभासी प्रतिबिंब ए डेक्स बी डेक्स बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है।
और यहीं पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि जब प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और दाहिने ओर स्थित है। दर्पण से वस्तु की दूरी पी बी डेक्स है। दोस्तों इस वीडियो में इतना है। क्वेश्चन का कवर की वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को लेकर के। जय हिंद।